President of the India Bullion and Jewelers Association, Shri Mohit Kamboj, to address us. आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी, गवर्नर ऑफ बिहार, मंच पे उपस्थित पूर्व अध्यक्ष सुरेश जैन जी और यहाँ पे आए हुए फेटर्निटी के और मेरे दूसरे भाइयों और बहनों, आज का बहुत ऐतिहासिक दिन है कि आज हम 3 इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ही आज का खुश का भी और एक हिस्ट्री में ये दिन की काफ़ी वैल्यू रहेगी, क्योंकि जो इनिशिएटिव हम लॉन्च कर रहे हैं वो उस इनिशिएटिव की आने वाले समय में काफ़ी महत्व रहेगा, नहीं ना कि विश्व में, ना कि देश में, बल्कि विश्व में। वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल जिसका हमने गठन किया है, आज इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक स्टेप आगे जाके आज विश्व में गोल्ड की सब बात करते हैं, डायमंड की सब बात करते हैं, लेकिन जो एक बायो प्रोडक्ट सिल्वर है, उसके लिए विश्व में ना कोई संस्था है, ना कोई भारत में संस्था है जिसकी मान्यता हो जो चांदी की बात करे, सिल्वर की बात करे। सिल्वर इंडस्ट्री सिर्फ ज्वेलरी में यूज नहीं होती है, सिल्वर आज इलेक्ट्रॉनिक में भी यूज होता है, मेडिसिन में भी यूज होता है और काफ़ी दूसरी इंडस्ट्रीज में भी सिल्वर का उपयोग होता है। आप ज्वेलरी इंडस्ट्री में बात करेंगे, आज देश की इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन में सिल्वर इंडस्ट्री का काफ़ी बड़ा योगदान है। सालाना 24,000 करोड़ रुपए की चांदी देश में इंपोर्ट होती है। लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्रेड की गरिमा क्या होनी चाहिए, ट्रेड का संचालन कैसा होना चाहिए, इसको लेके कोई भी नियम आज से पहले ना ही भारत सरकार, ना ही कोई काउंसिल, ना ही कोई एसोसिएशन ने कभी गठन किया, ना कभी बनाया। क्या प्योरिटी होनी चाहिए? आज भगवान के देश में गणपति के पेंडल हो, गणपति की मूर्ति हो, हम लेते जरूर है, लेकिन उसमें कितनी चांदी है, कितना खोट है, कभी भी ये प्रयास नहीं किया जानने का, क्योंकि एक श्रद्धा का भाव है। उसी ओर जो बनाता है, जो बेचता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंज्यूमर के साथ कभी भी विश्वासघात ना करे, कभी भी कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी ना करे। उसके लिए ये संस्था का गठन किया हमने। इस संस्था में माइनर से लेके विश्व में जिस हिसाब से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सिर्फ 18 मेंबर्स हैं, लेकिन वो 18 मेंबर्स ने आज पूरे गोल्ड की इंडस्ट्री में आज रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या फॉलो होने चाहिए वो उन्होंने पूरे डिफाइन किए। वैसे इंडिया आज इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, 3 विश्व में 3 देश है, पेरू, चाइना और जर्मनी, जहाँ पे चांदी निकलती है, लेकिन आज इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है, लेकिन उसके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने। मैं धन्यवाद दूंगा कि लास्ट 18 महीने से एनडीए सरकार जिस हिसाब से मोदी जी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव है, जो भी यूपीए सरकार, यूपीए 2 ने आज जेम्स एंड इंडस्ट्री को एक नेगेटिव सेक्टर में रखा, फाइनेंस मिनिस्टर ने जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को एकदम आज उनके साथ जो व्यवहार किया गया, एकदम सौतेला व्यवहार किया गया यूपीए 2 की सरकार में। आज दोबारा रिफॉर्म के नाम पे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में मोदी सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, एक जोरदार ताली बजा के आज सरकार को अप्रिशिएट करें। चाहे गोल्ड मोनेटाइजेशन पॉलिसी लेके आए, गोल्ड बॉन्ड पॉलिसी लेके आए या गोल्ड कॉइन की पॉलिसी लेके आए, सरकार कहीं ना कहीं देश में सोने के व्यापार को लेके, चांदी के व्यापार को लेके, डायमंड के व्यापार को लेके उनकी मानसिकता पूर्व सरकार से एकदम विपरीत है और इसमें रिफॉर्म लाने के लिए सरकार दिन ब दिन प्रयास कर रही है। आज एसोसिएशन के माध्यम से काफी इंटरेक्शन भारत सरकार के साथ हमारा होता है, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है सरकार के प्रति। हर चीज हम सरकार से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भारत सरकार करेगी और हम उसका लाभ उठाएंगे। आज कोई चीजों के रिफॉर्म हमको भी लेके आने हैं, उसके प्रति हमको भी आगे सरकार के साथ हाथ मिला के काम करना है। एक दूसरा इनिशिएटिव आईबीजे स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। आज स्किल डेवलपमेंट की आते ही देश में एक नई मिनिस्ट्री बनी कि ये सरकार ने जाना कि स्किल कितना जरूरी है। आज हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी, हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी जो भारत में बनती है वो पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होती है, लेकिन उसका स्किल किधर खत्म होते जा रहे हैं, कारीगर लोग का स्किल खत्म हो रहा है। उसको बढ़ाने के लिए, जागरूक रखने के लिए
स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हम आज उसका लोगो लॉन्च कर रहे हैं और मैं ऐसी आशा करूंगा कि ये काउंसिल के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको रिकॉग्नाइज भी करेगी। आने वाले समय में सेक्शन 25 की कंपनी है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको रिकॉग्नाइज करेगी क्योंकि इसकी जरूरत थी देश में और लाखों कारीगर जो जुड़े हुए हैं जिनका स्किल खत्म होता जा रहा है उनको कहीं ना कहीं हम इस काउंसिल के द्वारा रिवाइव कर सकते हैं। ये एक पहल है आईपीजे की सरकार की तरफ कि एक हाथ सरकार ने आगे बढ़ाया है तो एक हाथ ये 50 लाख से जुड़ी हुई जो एसोसिएशन है देश की, आज हम बात करें तो 67 ईयर्स पुरानी एसोसिएशन है और जो हमारे मेंबर्स हैं 8,50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारे सिर्फ एक 15-20 मेंबर का है सालाना सर। तो ये पहल है हमारी आज सरकार के साथ हाथ बढ़ा के व्यापारी भी आज सरकार के साथ देश बदलने में मोदी जी का हाथ बढ़ाए और स्किल डेवलपमेंट में स्किल को आगे लेके आएगी, कारीगर लोग को हम उनकी जिंदगी रिफॉर्म कर सकें, नया टैलेंट इसको बना सकें। तीसरा इनिशिएटिव सीएसआर का, आज स्वच्छ भारत का जो आज सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, ऐसे कई सीएसआर की एक्टिविटीज है जो हर कंपनी को मान्य है करने चाहिए सालाना 2% प्रॉफिट से। हमने एक संस्था, आज हमारे इधर भी आज काफी जैन, मारवाड़ी, गुजराती लोग जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से देश भर में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको आज पैसा डोनेट करना है, चाहे डायलिसिस की मशीन लगानी है, एम्बुलेंस डोनेट करना है, काफी ऐसी अच्छी एक्टिविटी जो समाज में लोग करना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छा माध्यम नहीं मिलता है किस माध्यम से वो कर सकते हैं। हमने एक फोकस माध्यम निकाला कि जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में आज कम से कम नहीं तो मुंबई में 70,000 कारीगर है, कलकत्ता में 1.5-2 लाख कारीगर है, पूरे आप देखेंगे तो 10 से 15 लाख कारीगर पूरे देश में जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के आज वो काम करते, जिस परिस्थिति में काम करते हैं उनको कितनी बीमारियां होती हैं, उनके मेडिकल के चेकअप नहीं होते, आज उनके परिवार में उनकी बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन दी जा सकती है, आज उनकी कोई समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। ऐसे कितने सीएसआर की एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग, हम बात करें पूरे देश में सीएसआर करने का, लेकिन एज ए एसोसिएशन हम हमारे इंडस्ट्री से, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका अगर हम सीएसआर एक्टिविटी में उनको पूरा पहुंच सके तो मुझे लगेगा ये खुद में बहुत बड़ा एक हमारा अचीवमेंट होगा। उसके आगे फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन, पहला स्टेप आगे बढ़ना, हमने नाम रखा है फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन, उसका भी आज लॉन्च माननीय गवर्नर गोविंद जी के हाथों से होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज सर को ऐसा लगेगा कि थोड़ी संख्या बहुत कम है यहाँ पे। सर सेकंड को हमारा टेन्योर खत्म हो रहा है, दोबारा इलेक्शंस है और थोड़ा वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड आया है ये, लेकिन आपने जो टाइम दिया वो टाइम पे ये तीनों चीज लॉन्च हो सके और मुझे ऐसा था कि सर ये आपके हाथ से लॉन्च हो और मेरे टेन्योर में, मेरा 2 तारीख को टेन्योर खत्म हो रहा है, ये तीनों काम, अच्छे काम टेन्योर में मैं लॉन्च कर सकूं। आज 1 लाख मेंबर ये एसोसिएशन में हम बना रहे हैं और डायरेक्ट मेंबर, गोल्ड मेंबर हम बना रहे हैं। सर हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ ये एसोसिएशन का टाई अप भी हुआ, देश में फिजिकल एक्सचेंज गोल्ड का हम लोग अप्रैल में लॉन्च कर रहे हैं। ये सरकार काफी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए काफी एक्टिव है, काफी रिफॉर्म लाना चाहती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये एसोसिएशन काम कर रही है और आज ये ऐतिहासिक दिन में वर्ल्ड सिल्वर काउंसिल, आईबीजे स्किल डेवलपमेंट काउंसिल और साथ ही साथ फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन का मैं दरख्वास्त करूंगा कि तीनों का लोगो यहाँ पे लॉन्च किया जाए ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों से। और मैं चाहूंगा ये मंच पे हमारी एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कोठारी जी से, वो भी स्टेज पे आए, साथ ही साथ सुरेंद्र मेहता जी से, सुरेश जी और ऑनरेबल सर, कृपया कि ये तीनों लोगों ये लॉन्च करें और ये ऐतिहासिक आने वाले दिनों में ये दिन का आज सब लोग यहाँ पे जो पधारे हुए हैं उसका गवाह बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।